Good morning, students. Our next topic is water cycle. क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? वाटर साइकिल. ठीक है, क्या होती है वाटर साइकिल? रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर. जो रेन होती है वो मेन सोर्स है वाटर का. रेन से हमें पानी मिलता है ना. रेन वाटर फॉल्स इनटू रिवर्स, ओशंस, लेक्स एंड पॉन्ड्स. रेन वाटर कहाँ गिरता है? रिवर्स में, ओशंस में, लेक्स में एंड पॉन्ड्स में. ठीक है. दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. और जब ये वाटर ओशंस, लेक्स एंड इन सब में गिरता है तो ये जो पानी है वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में. किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में. ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. किस वजह से? सन की हीट की वजह से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. क्या होता है? वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना ड्यू टू सन, हीट ऑफ सन. हीट की वजह से वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन. ठीक है. व्हाट इज इवेपोरेशन? चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ सन इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है बेटा, समझ गए? वाटर वेपर कौन सी स्टेट होती है? एक हमने कल रीड किया था ना, गैस. ठीक है, हम इसे गैस स्टेट होती है ना हमारी ये, और हम इसे बोल सकते हैं वाटर वेपर. ठीक है, समझ गए इवेपोरेशन. नेक्स्ट, द वाटर वेपर दस फॉर्म्ड बीइंग वार्मर राइजेज अप. और जो वाटर वेपर होता है वो गर्म होते हैं ना उस टाइम पे, और वो क्या होते हैं? फिर ऊपर उठते हैं. ठीक है. वाटर क्या होता है? गर्म होने की वजह से वाटर वेपर बन जाते हैं. फिर जो वाटर वेपर जो वाटर वेपर होते हैं वो गर्म होते हैं. इस वजह से वो क्या होता है? मीन्स वो गर्म, जैसे वो गर्म के गर्म होते हैं ना वैसे वो राइजेज अप, वो ऊपर उठते हैं. वाटर वेपर क्या है? ऊपर उठते हैं. वो मीन्स ऊपर स्काई की तरफ उठते जाते हैं. व्हेन वाटर वेपर गोज़ अप इन द स्काई इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड एयर एंड कूल्स डाउन. और जब वाटर वेपर गोज़ अप इन द स्काई, जब वो स्काई में जाते हैं, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड एयर. तो वाटर वेपर किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं? कोल्ड एयर के. ठीक है. एंड कूल्स डाउन, और वो क्या होते हैं? ठंडे हो जाते हैं. ठीक है. वाटर से वाटर वेपर बनते हैं हीट की वजह से, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन. जब वाटर से वाटर वेपर बन जाते हैं तो वाटर वेपर क्या करते हैं? वो स्काई में जाते हैं, और स्काई में जाने के बाद क्या होता है? वो किसके कांटेक्ट में आते हैं? कोल्ड एयर के. और कोल्ड एयर से फिर वो क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं. ठीक है. वाटर वेपर पहले गर्म होते हैं, फिर वो ठंडे हो जाते हैं. एंड देन ऑन कूलिंग वाटर वेपर फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और ठंडा होने के बाद वाटर वेपर जो हैं वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. ठीक है. वाटर वेपर का स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाने को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. वाटर वेपर जब ठंडे होते हैं तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. ठीक है बेटा. देखिए आपको इस साइड में सारा दिखा भी रखा है. वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन. ठीक है. द वाटर नेक्स्ट, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई फर्दर इंक्रीज इन साइज एंड बिकम हैवी. और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्काई में क्या हो जाता है? उनका साइज़ जो होता है, वाटर स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, लेकिन स्काई में क्या हो जाता है? फिर वो धीरे धीरे उनका साइज़ बड़ा होने लग जाता है. एंड बिकम हैवी, और वो हैवी हो जाते हैं. ठीक है. वाटर ड्रॉपलेट्स का फिर क्या होता है? साइज़ बढ़ने लग जाता है और फिर वो हैवी हो जाते हैं. दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑन द अर्थ. और फिर वो अर्थ पे किसकी फॉर्म में गिरते हैं? रेन और स्नो. मीन्स क्या होती है? रेन होती है. ठीक है. वाटर ड्रॉपलेट्स बड़े होने लग जाते हैं और हैवी हो जाते हैं. फिर वो क्या करते हैं? रेन बनकर अर्थ पे आते हैं. दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. ठीक है. वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज़ में इंक्रीज़ होना, हैवी होना एंड रेन की फॉर्म में वापस से अर्थ पर आना क्या होती है ये? कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, दिस रेन वाटर फॉल्स बैक इनटू द वाटर बॉडीज़ एंड द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन. और जब वो रेन होती है तो ये रेन वाटर क्या होती है? दोबारा से वाटर बॉडीज़
में गिरती है, मीन्स पॉन्ड्स में, लेक्स में, ओशंस में, इन सब में वो वापस से रेन वाटर गिरता है और फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। वही साइकिल मीन्स इवेपोरेशन होती है फिर से, ठीक है, फिर से कंडेंसेशन होती है, फिर से प्रेसिपिटेशन होती है, फिर से रेन गिरती है, ठीक है, ठीक है, फिर से रेन गिरती है पॉन्ड्स में। तो फिर क्या होता है, हीट की वजह से वाटर वेपर बनते हैं, जिससे क्या होती है इवेपोरेशन, एंड देन फिर वाटर वेपर ऊपर जाते हैं स्काई में, जिससे वो ठंडे हो जाते हैं, एंड ठंडे होने के बाद वो क्या करते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। एंड उसके बाद स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं उनका साइज़ बड़ा होने लग जाता है, वो हैवी हो जाते हैं, फिर वो रेन की फॉर्म में नीचे गिरते हैं, ठीक है। और फिर वो रेन फिर से ओशन में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, और फिर से अगेन वही साइकिल स्टार्ट होती है, मीन्स अगेन फिर वाटर वेपर बनते हैं, अगेन फिर वेपोरेशन होती है, अगेन कंडेंसेशन होती है, अगेन प्रेसिपिटेशन होती है, मीन्स ये प्रोसेस जो है चलती रहती है, ठीक है। दिस साइकिल ऑफ वाटर चेंजिंग इट्स फॉर्म्स कॉन्टीन्यूसली इज़ नोन एज अ वाटर साइकिल। और इस साइकिल ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। में से अपनी फॉर्म को कॉन्टीन्यूसली चेंज करती रहती है। वाटर वेपर गैस फॉर्म होती है ना, ठीक है, एंड फिर वाटर वेपर क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, फिर ठंडे होकर स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनती है, एंड कंडेंसेशन होती है, एंड देन जब वो रेन की फॉर्म में गिरते हैं तो वो कौन सी फॉर्म होती है, वो लिक्विड फॉर्म होती है ना। तो मीन्स द साइकिल ऑफ वाटर चेंजिंग इट्स फॉर्म, तो ये साइकिल ऑफ वाटर जो है ये अपनी फॉर्म को भी कॉन्टीन्यूसली चेंज करता है, और हम इसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। दोबारा से इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रेन, ये सब होना, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। एंड कल हमने क्या किया था, स्टोरेज ऑफ वाटर कर चुके हैं, सेव वाटर, कैसे वाटर को स्टोर करना चाहिए और हमें वाटर को स्टोर क्यों करना चाहिए। एंड नाउ वेज टू सेव वाटर, वाटर को सेव करने के वेज। फर्स्ट वे क्या है, आप कैसे वाटर को सेव कर सकते हो, हमेशा ब्रश करते टाइम टैप को ऑफ रखना चाहिए, कभी भी उसे ऑन नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। और जो रेन जब होती है तो हमें रेन वाटर को कलेक्ट कर लेना चाहिए, किसी भी बकेट में, किसी भी यूटेंसिल में, जिसमें भी आप चाहो आप उसमें उसको कलेक्ट कर लो, ताकि जो आपके एक्स्ट्रा काम है, जैसे कार धोना, बर्तन धोना, या फिर अपने घर के फ्लोर को धोना, तो आप उस रेन वाटर से करो, ठीक है। और प्लांट्स में पानी देते टाइम आपको पाइप का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप पाइप का यूज़ करते हो तो क्या होता है, ज़्यादा पानी जाता है और आप उसको लेके खड़े रहते हो और वो पानी उसमें से निकलता रहता है। इससे अच्छा आप एक बकेट यूज़ करो या फिर वाटरिंग कैन यूज़ करो, उसमें लिमिटेड पानी आएगा, जितनी वो कैन होगी उतना ही पानी आएगा उसमें, और उसे और वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो वो ऐसे वेस्ट नहीं चलता रहेगा, ठीक है। एंड और कहीं जहाँ से भी पानी लीक हो रहा है, जहाँ से भी लीकेज हो रही है, जल्दी से उसको हमें रिपेयर करवा लेना चाहिए, ताकि पानी वेस्ट ना हो। और पानी को रीयूज़ कर लो अगर आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको अपने फ्लोर को वॉश करना है, वॉश फ्लोर्स, बालकनी एक्सेट्रा विद द वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स। आपने अगर क्या किया है, कपड़े धोए हैं, उसमें पानी बच गया, तो उस पानी का यूज़ कहाँ कर सकते हो, फ्लोर को वॉश करने में, बालकनी को वॉश करने में, ठीक है। मीन्स वाटर का रीयूज़ करना सीखो। जो पानी अगर आपको लग रहा है फेंकना नहीं है, तो उसको क्या करो, उसको कहीं और जगह यूज़ कर लो। जैसे हमने कपड़े धोने वाले पानी को हमने फ्लोर वॉश करने में यूज़ कर लिया, और जैसे जिस पानी से हम सब्जियां वॉश करते हैं, फ्रूट्स वॉश करते हैं, उस पानी को हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा पानी वेस्ट ना हो, बिकॉज़ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप सबको पता है ना, अगर पानी ख़त्म हो गया तो हम कैसे रहेंगे, हम कैसे अलाइव रहेंगे, हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है। इसलिए पानी को वेस्ट होने से बचाना है, सबको अपने घर में पानी वेस्ट अब नहीं करना है, ठीक है बेटा, ओके।